कांग्रेस के वोट बैंक वायरस पर मोदी का अटैक। वक्फ कानून को लेकर मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। राहुल गांधी की नैरेटिव का मोदी ने उतार दिया नकाब। 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। जिस वक्फ कानून को लेकर देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, बंगाल में हिंसा हो रही है, राज्य सरकारें इसे लागू नहीं करने की बात कर रही है। अब उसी वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को ऐसा आईना दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति का पूरा कच्चा छिट्टा खोलकर रख दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। वक्फ कानून पर पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव का नकाब उतारा, डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। मोदी सरकार में संविधान को खतरे में बताने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस संसद में बहुमत से पारित होने वाले वक्फ कानून को ही अपने राज्य में लागू नहीं करने की धमकी देती है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार के राज्य में संविधान खतरे में होने की बात करती है। देश भर में वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताकर कैसे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, देश में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा है, ये सब पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से बैठकर देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी दल वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। अब वक्फ कानून को लेकर पहली बार पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा है कि कांग्रेस की नीयत कभी भी मुसलमानों का भला करने की नहीं रही। मोदी ने कहा कि यही कांग्रेस की असली सच्चाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सीधा सवाल किया कि अगर उन्हें मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो किसी मुसलमान को अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो कांग्रेस संसद में 50 टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देती है। अगर वो जीतकर आएंगे तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। पीएम मोदी की एक आदत शुरू से रही है कि वो पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद दुश्मन पर वार करते हैं। मोदी ने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता मुसलमानों को भड़काने के लिए ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून से मुसलमानों का घर छीन जाएगा, मुसलमान गरीब हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने तो ये तक कह दिया कि अब इस कानून से मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन होने की भी जगह नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि अगर वक्फ बिल बेहतर होता तो आज मुसलमान युवा पंचर नहीं बना रहे होते। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सिर्फ
कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण वक्फ कानून है, लेकिन अब नए कानून से मुसलमानों का हक उनको मिलेगा। ये सब बातें दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के एक वाणिज्य उड़ान को हरी झंडी दिखाते हुए और हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के लिए आधारशिला रखते हुए कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जो हमले किए हैं, एक बात का मोदी ने कांग्रेसी नेताओं को जवाब दिया है, ये देखने लायक है। जिस तरह से देश के विपक्ष खासकर कि कांग्रेस पार्टी वक्फ कानून को लेकर हिंसा माहौल बनाने, मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। कांग्रेस पार्टी अलग अपने राज्य में से लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं। मौलवी मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं, सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिकाएं लगाई जा रही है और ये सब तब हो रहा है जब देश की संसद से बकायदा इस कानून को पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया गया है। 23 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद इसे कानून बनाया गया है। इसके बाद विपक्ष खासकर कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। ऐसे में विपक्ष के एक नेता को पीएम मोदी को लेकर जो उन्होंने वक्फ बिल को लेकर बात कही है, एक बात गौर से और ध्यान से सुननी चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत।